एंशियंट टाइम से हम अपने प्लैनेट्स पर मौजूद चमत्कारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। इस तरह की मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स की एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट कर चुके हैं और उसके पीछे के कारणों को समझा चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है और उनकी एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर वे से नहीं हो पाई। आज हम ऐसी 11 रहस्यमय घटनाओं से आपको रूबरू करवाएंगे जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं हैं। फर्स्ट है बीमिनी रोड। 1930 के दशक में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एजर केसे ने दावा किया था कि 1968 या 1969 में खोए हुए शहर अटलांटिस के खंडर बेमिनी में मिलेंगे। सितंबर 1968 में नॉर्थ बीमिनी में पैराडाइज पॉइंट के पास समुद्र में 700 मीटर लंबे बड़े करीने से रखे गए चूने पत्थर के ब्लॉक पाए गए थे। उन्हें ब्लॉक्स की चेन को अब बीमिनी रोड कहा जाता है। कुछ को लगता है कि ये फेमस सिविलाइजेशन अटलांटिस के अवशेष हैं, तो दूसरों का मानना है कि सीप्ड डीपनिंग का रिजल्ट है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में विचार जरूर रखना। सेकंड है डांसिंग प्लेग। जुलाई 1518 में स्ट्रैसबर्ग, फ्रांस मिसिस ट्रॉफी ने डांस करना शुरू किया और फिर रुकी ही नहीं। एक हफ्ते बाद 34 और लोगों ने उसके साथ डांस करना शुरू किया। एक महीने के बाद नाचने वालों का नंबर कई 100 तक पहुंच गया। वो बिना रुके नाचते रहे। और रिजल्ट नहीं पूछोगे? रिजल्ट ये हुआ कि 400 लोग थकावट, दिल के दौरे या स्ट्रोक से मर गए। इस घटना का कोई भी सेटिस्फाई आंसर साइंटिस्ट नहीं दे पाए। कोई भी थ्योरी कई दिनों तक बिना रुके नाचते रहने के लिए जरूरी शक्ति यानी स्टैमिना की एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। थर्ड है एंड्रयू कर्लसिंग। 2003 में FBI ने स्टॉक एक्सचेंज घोटाले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। स्टॉक मार्केट में 126 बहुत रिस्क भरे डील के करके उसने $350 मिलियन की कमाई की। हालांकि उसके लिए सिर्फ $800 का इन्वेस्टमेंट किया। गिरफ्तार होने के बाद एंड्रयू ने कहा कि उसे स्टॉक्स के बारे में जानकारी फ्यूचर से मिली है। उसके अकॉर्डिंगली वो साल 2256 से टाइम मशीन के जरिए आया था। बाद में किसी ने उसके लिए $1 मिलियन का बॉन्ड भरा और एंड्रयू कर्लसन हमेशा के लिए गायब हो गया। नंबर 4, उबलती हुई नदी। एंड्स रूजो नाम का एक छोटा लड़का अक्सर अपने दादा से एक ऐसी नदी के बारे में सुनता था जो पानी में अपने दुश्मनों का उबाल दिया करता था। वो इस नदी की खोज का सपना देखा करता था। बड़े होने पर वो एक जियोलॉजिस्ट बन गया। गाइड के रूप में एक लोकल पर्सन शमन को साथ लिया और 2011 में नदी की खोज की। नदी के पानी का टेम्परेचर लगभग 86 डिग्री सेल्सियस था। इसके होने का चमत्कार यह है कि रिवर के सबसे पास वाला वोल्केनो भी 700 किलोमीटर दूर है। नंबर 5, योनागुनी खंडर। जापान में योनागुनी के आइसलैंड के पास 1986 में गोताखोरों को चट्टानों का स्टेयर स्ट्रक्चर मिला। ये सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में हैं और इनकी हाइट 5 मंजिल तक है। वहाँ पर पाई गई आर्टिफैक्ट्स उन प्लेसेस पर इंसानों के होने को साबित करती है। अगर हम मानते हैं कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है तो ये प्री हिस्ट्रिक सिविलाइजेशन के रिलेटेड है। नंबर 6, ब्रेलोन म्यूजियम से एक तस्वीर। ये फोटो 1941 में कनाडा में गोल्ड ब्रिज के उद्घाटन को दिखाती है। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा है जो 1940 के फैशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें आप उस आदमी को 21वीं सदी की स्टाइल की जिप वाली हुडी, लोगो वाली टी शर्ट पहने और हाथों में एक पोर्टेबल कैमरा लिए देख सकते हैं। नंबर 7, अमेजन वर्षावनों के जियोलिफ्स। अमेजन रेन फॉरेस्ट के ओपन लैंडस्केप की स्टडी करते हुए साइंटिस्ट को ज़मीन पर कई इंग्रेव्ड पिक्चर दिखी जिसको जियोलिफ्स कहा जाता है। एक्सपर्ट्स ने ब्राज़ील और बोलीविया के नॉर्थर्न पार्ट्स में 450 जियोलिफ्स की सर्च की है। सबसे प्राचीन जियोलिफ्स 3000 से 3500 साल पुराने हैं। चीफ साइंटिस्ट थ्योरी का दावा है कि ये निर्माण आम मीटिंग्स, डिस्कशन और रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किए गए थे। नंबर 8, भूकंप के दौरान रोशनी। भूकंप के साथ आने वाली चमकदार रोशनी को सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है। सन 1600 के बाद से भूकंप एक्टिविटी के दौरान आसमान में रोशनी चमकने के 65 प्रूवन मामले सामने आए। हालांकि रोशनी देखने के चांस काफ़ी कम हैं और आप बस सभी भूकंपों के 0.5% केसेस में ही रोशनी देख सकते हैं। इस घटना को समझने के लिए कई थ्योरी बनाए गए, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चाई के करीब नहीं है। नंबर 9, एक जमी हुई लड़की।
20 दिसंबर 1980 को कड़ाके की ठंड में जीन हिलियार्ड मिनेसोटा राज्य के लैंचबाय से होते हुए अपने माता पिता के घर जा रही थी। उसकी कार अचानक रुक गई और उसने अपने नज़दीकी दोस्त के घर तक पैदल जाने का फैसला किया। सर्दी के कारण वो होश खो बैठी और 6 घंटे तक बर्फ में बेहोश पड़ी रही। जब तक कि लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ी, उस वक्त हवा का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था। जब जीन को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसमें जिंदा होने का कोई भी सिम्टम्स नहीं था। उसकी स्किन इतनी हार्ड हो चुकी थी कि एक इंजेक्शन देना भी इम्पॉसिबल था। डॉक्टर्स को यकीन था कि जीन मर चुकी है। डिफ्रोस्ट होने के बाद वो थोड़ा हिलने लगी। 3 दिनों के बाद उसने अपने पैरों को हिलाना शुरू किया और 6 हफ्ते में उसे बिल्कुल हेल्दी मान लिया गया। नंबर 10, भूतिया जहाज कैरोल ए डियरिंग। कैरोल ए डियरिंग एक अमेरिकन कॉमर्शियल शिप था जो आगे चल के एक फेमस भूतिया जहाज बन गया। ये 1921 में बिना ड्राइवर्स के ग्रुप के ज़मीन पर फंसा हुआ पाया गया। जहाज का किचन खाने से भरा था। लॉगबुक, पर्सनल सामान, एंकर और नेविगेशन डिवाइसेस गायब थे। इसका स्टीयरिंग कंट्रोल टूटा हुआ था। 1922 के लास्ट में बिना किसी ऑफिशियल कंक्लूजन के इसकी जांच को रोक दिया गया। नंबर 11 यानी लास्ट, द रेन मैन। 1983 में पेंसिल्वेनिया के स्ट्रोट्सबर्ग में डॉन डेकर के दादा की डेथ हो गई। अंतिम संस्कार के बाद इस यंग बॉय को अचानक बुखार महसूस हुआ और वह गश खाकर गिर पड़ा। उसी टाइम छत और लिविंग रूम की दीवारों से पानी टपकने लगा, जबकि घर के इस हिस्से में पानी के पाइप नहीं थे। हर कोई पूरी तरह हैरान था। डॉन के दोस्त ने पुलिस को फ़ोन किया। अधिकारियों ने उसे घर से बाहर निकालकर उसे पास के पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए कहा। वहाँ भी वही घटना हुई। छत से पानी टपकने लगा। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, बिल्डिंग में पानी टपकना बंद हो गया। ये अनयूजुअल घटना 10 फरवरी 1993 को अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज नेम्ड शो पर भी दिखाया गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।